श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वृषभानु दुलारी की जय। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, रज रानी की, रस रानी की, महारानी की, देवादिदेव महादेव गोपेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की परम मंगल में अपराध प्रकलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल, श्री राधा रमण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और यहाँ इस सभागृह में विराजित आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। वृंदावन की पावन भूमि और उसमें भी श्रीमद् भागवत की मधुर कथा श्रवणार्थ आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हो। कथा के मुख्य संयोजक कर्ता निमित्त मात्र जिनके संकल्प से ये कथा का क्रम वृंदावन में हो रहा है, ऐसे हमारे श्रीमान ओम प्रकाश अग्रवाल जी, श्रीमान बबलू अग्रवाल जी, डब्लू अग्रवाल जी, मिथुन अग्रवाल जी, विशाल अग्रवाल जी एवं समस्त आरुया परिवार, आरुतिया परिवार, कोलकाता से जो लोग पधारे हैं सबका बहुत बहुत वृंदावन में स्वागत है। और भी कई वैष्णव जन बाहर से यहाँ आए हैं, सबका वृंदावन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ठाकुर जी की महती कृपा है। मन में भाव आता है बंधुओं, जब कोई वृंदावन में कथा सुनता है या वृंदावन में हमको भी जब कथा कहने का अवसर मिलता है हम ब्रजवासी हैं, हम वृंदावन के ही, लेकिन वृंदावन में ही सबसे कम रह पाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की सेवा और लाल जी के भाव की सेवा, इतनी व्यस्तता बढ़ गई कि हमारा ही ब्रज छूट जाता है। कथा सुन के कितने वैष्णव ब्रजवासी हो जाते हैं, लेकिन जो कथा सुना रहे उसी का ब्रज छूट जाता है। अब भी कैसे भागते दौड़ते लुढ़कते हुए पहुंचे व्यासपीठ पे हमें पता है। 21 दिसंबर तक हमारे घर में हम भी साल में एक बार कथा कराते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत की चलती फिरती मूर्ति जिनको माना जाता था, ऐसे श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी के हर वर्ष हम लोग वैकुंठ उत्सव में कथा का क्रम रखते हैं। इस वर्ष परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर
जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। ऐसे महाराज जी की कथा थी 21 दिसंबर तक। उसमें व्यस्त रहे, महाराज जी की सेवा में रहे। 21 दिसंबर के बाद कुछ कार्यक्रमों के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा पर गए। कल पंढरपुर में, महाराष्ट्र में भगवान पंढरीनाथ का सुंदर मंदिर है। कभी बंधुओं, यदि आपको अवसर मिले तो इस जन्म की नहीं कहूंगा, अगले ही वर्ष 2024 में जरूर चले जाना। पंढरपुर महाराष्ट्र में पूना से लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे की दूरी पर पंढरपुर एक स्थान है, चंद्रभागा नदी के तट पर, जहां पर भगवान विठ्ठल विराजमान अपने कमर पर दोनों भुजाओं को रखे ईंट के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं। बड़ी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। पूरे भारतवर्ष में 2 ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप हैं जिनको हर व्यक्ति जाकर के गले लगा सकता है। पहले तो पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ भगवान, हर दर्शनार्थी को अधिकार है गर्भगृह में जाने का और ठाकुर जी को गले लगाने का। और दूसरे हमारे श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी, उनको कोई भी हृदय से लगा सकता है, कोई भी उनका स्पर्श कर सकता है। कोई भी गिरिराज जी के पास सो जाओ, वहां बैठ के भोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। गिरिराज जी सबके लिए सहज है। तो एक बार जरूर दर्शन करना। अगले वर्ष आप लोग क्रम बनाना सब लोग। वैसे तो यहाँ कलकत्ता से जितने भी लोग आए, हमारा परिचय एक ही भैया से है, राम जी से, और इन्हीं की ही इच्छा थी महाराज जी कथा हो। समय बड़ी मुश्किल से निकाल पाए, और ये भी बड़ी अद्भुत कथा है, जिन लोगों को नहीं पता वो सुन लो। 6 दिन की कथा है, 6 दिन में सप्ताह। एक दिन कथा 2 बार होगी, सुबह और शाम, तो 7 दिन हो जाएंगे पूरे। और 1 तारीख को हम सुबह कथा करके फिर यहाँ से हैदराबाद चले जाएंगे, 2 से फिर वहां कथा। तो कल पंढरपुर में गोवध श्री राधा कृष्ण जी महाराज के ठाकुर जी का रस महोत्सव था। पहले से ही उनकी आज्ञा थी कि वहां एक दिन की सेवा करनी है, कल का ही दिन था। तो कल वहां रात्रि 11 बजे सेवा पूरी। कल पहले सुबह तो हम 4 बजे, दोपहर में 4 बजे, शाम को 4 बजे तो हम पहुंचे पंढरपुर। फिर वहां 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक सेवा की ठाकुर जी की, कुछ भाव सुनाए। 11 बजे फिर वहां से निकले, 4 बजे सुबह पूना पहुंचे। 8 बजे की फ्लाइट थी, 9 बजे उड़ी। 11 साढ़े 11 उतरना था, लेकिन कोहरे के कारण 12:30 पौने 1 बजे उतरी। और फिर वहां से दौड़ते भागते वृंदावन, बस अभी आधा घंटे पहले पहुंचे और वस्त्र धारण करके सीधे आपके सम्मुख हैं। तो रास्ता भर यही सोचते आ रहे, कैसे कथा करेंगे। सोए हैं नहीं, 1 दिन नहीं, 2 तो 3 दिन हो गए सोए हुए। लेकिन बंधुओं, एक बात आपको कहें, ये सब प्रताप ठाकुर जी का है। श्री प्रहलाद जी महाराज को जब अनंत प्रयास कर लिए गए मारने के, तब भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। तो राक्षसों ने प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं है? तेरे पास ऐसा कौन सा कवच है, ऐसी कौन सी बूटी है, या ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र है कि तू मरता नहीं है? तो प्रहलाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। दंता गजानां कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलं ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कहते हैं, ये दिग्गज हाथी मेरा कुछ नहीं कर पाए, विषैले सर्प मेरा कुछ नहीं कर पाए। आपने पर्वत से मुझे फेंक दिया, जलाशय में मुझे डुबा दिया, तब भी मैं जीवित हूं। नवलम ममैतत्, ये मेरा बल नहीं है। तो फिर बोले महाविपत्ताप विनाशनोऽयं, बहुत ध्यान से सुनना। प्रहलाद जी कहते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले जनार्दन भगवान के केवल नाम का प्रभाव है कि मैं जीवित हूं। सोचो, जिनके नाम में इतनी शक्ति है, जिस दिन वो स्वयं प्रकट हो जाएंगे तो उनकी शक्ति का पैमाना लगा लो कितना होगा। उनका नाम का प्रभाव है ये।
प्रहलाद जी कहते हैं मैंने नहीं देखा अपने ठाकुर जी को, मैं केवल नाम गाता हूं, केवल हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ये नाम ही मेरी जिह्वा पर रहता है। उस नाम का ये प्रताप है कि मैं जीवित खड़ा हूं। सोचो, जिसका नाम इतना बलवान, वो कितना बलवान होगा। ठाकुर जी की कथा, कीर्तन और सेवा, बंधुओं, ये ऐसा विषय है, आप कितने भी श्रमित क्यों ना हो, 3 दिन का ना सोया हुआ व्यक्ति सांसारिक कार्यों में उसको दुर्बलता लग सकती है, लेकिन भगवत कार्य में उसको कोई दुर्बलता नहीं होगी। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी का संकीर्तन, इसमें सत्य बता रहे हैं, बिल्कुल भी श्रम लगता ही नहीं है कि हम श्रमित हैं। तो बड़े आनंद के साथ ये वृंदावन की कथा आज प्रारंभ हो रही है। हमारे भक्ति पथ चैनल पर और आस्था भजन चैनल पर जो लोग इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। वृंदावन में कथा सुनना बंधुओं साधारण बात नहीं है। पहले तो मैं कहता हूं कि वृंदावन को याद करना ही साधारण बात नहीं, वृंदावन आ जाना साधारण बात नहीं, पर वृंदावन में आकर के 1-2 दिन नहीं, 7 दिन तक कथा श्रवण करना, सप्ताह श्रवण करना, ये तो बिल्कुल असाधारण बात है। ये तो बहुत बड़ी कृपा है श्री जी की, तभी ये संभव हो सकता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। एक तो मौसम इतना बढ़िया है, सर्दी हो रही है, ऊपर से ये हॉल भी इतना बढ़िया है, ऑडिटोरियम, कि यहाँ पर आपकी जरा सी भी हरकत हमको पता चल जाएगी। अगर किसी को झोंका भी आया नींद का तो मुझे दिख जाएगा कि देखो वो सो रहा है ऊपर। आपका यदि फोन बजा तो पूरी सभा डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए पहले ही फोन अपने साइलेंट कर लेना और स्विच ऑफ कर लेना। वार्तालाप जितनी हो सके आप कथा शुरू होने से पहले खूब करना, कथा पूरी होने के बाद खूब करना, लेकिन जितनी देर व्यासपीठ पर व्यास जी बैठे हैं उतनी देर कम से कम मौन रहिएगा। कभी विचार कीजिए, आप कभी गिनती करते हैं कि हम दिन में कितना मौन रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बोलते ही रहते हैं। उठने से रात्रि सोने तक हमारी चलती रहती है। कई लोग तो रात में सोने के बाद भी उनके खर्राटे के रूप में तब भी बोलते हैं। ऐसा शास्त्र क्या करते हैं कि मानव की आयु 2 चीजों से कम होती है, एक तो बहुत खाने से और एक बहुत बोलने से। इसलिए हमारे साधना पथ में मौन का विषय कहा गया, मौन रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, बहुजल्पिक नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 4 घंटे मौन रहिएगा, कुछ नहीं बोलिएगा, केवल सुनिएगा। हाँ, अच्छा एक बात और बताएं, मौन व्रत जो लोग धारण करते हैं ना, उनको कुछ भी बोलना अलाउ नहीं है, लेकिन भगवान नाम बोलना अलाउ होता है, क्योंकि भगवान नाम जब आप बोलते हो तब आप मौन ही माने जाते हो। एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी आप कह रहे हो बहुत बोलने वाले की आयु कम होती है, तो आपकी तो खत्म ही होने वाली होगी, 4 घंटा बोलते ही रहते हो आप। मैंने कहा यही तो चमत्कार है कि जब आप भगवत चर्चा बोलते हो, भगवत वार्ता बोलते हो, तब आप मौन ही काउंट किया जाता है आपका। मतलब हम जितनी देर कथा करते हैं उतनी देर हमारा बोलना थोड़ी गिना जाता होगा। आप जितनी देर भगवत चर्चा करोगे, जितनी देर भगवान नाम गाओगे, वो मौन में ही गिना जाएगा, वो मौन ही है। आप बोल रहे हो ये गिनती कब होगी? जैसे ही आपने भगवत विमुख कोई चर्चा की, सांसारिक कोई चर्चा जैसे ही प्रारंभ की, आपकी काउंटिंग शुरू की, अब ये बोल रहा है। इसलिए मौन में भगवान नाम गाना और कथा कहना उसको काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा, थोड़ा मौन रहिएगा, कम बोलिएगा, कथा सुनिएगा।
वृंदावन में कथा सुनना ये साधारण बात नहीं। ऐसा भागवत में वर्णन है कि हमारे एक नहीं अनेक जन्मों के जब हम पुण्य करते हैं, अनेक जन्मों में जब हम पुण्य करते हैं, तो उन सब पुण्यों का फल हमको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। मतलब बात सुनिएगा पहले पूरी। आप जो यहाँ कथा में बैठे हैं या कहीं भी आप कथा सुनते हैं, चाहे कलकत्ता में सुनो, मुंबई में सुनो, कहीं भी सुनो, आप कथा सुन रहे हो तो इसका मतलब यह है कि वो आपके बहुत जन्मों के पुण्यों का फल है। इसलिए मैं कथा में कहता हूं कि कभी भागवत की कथा से कोई फल मत मांगना। क्यों? श्रीमद् भागवत की कथा सुनना स्वयं एक फल है, फल से फल नहीं मांगा जाता। कथा सुनना ही एक फल है। ये आप जो यहाँ बैठे हैं, ये भी आपके कोई सत्कृत्यों का फल ही है कि आप यहाँ बैठे हैं। फल पूजा से मांगा जाता है, फल अनुष्ठानों से मांगा जाता है, फल वैदिक क्रियाओं से मांगा जाता है, फल आपके घरों में जो आप नवरात्रि के हो, चाहे शिवरात्रि के हो, रामनवमी के जो अनुष्ठान आप करते हो, दान पुण्य करते हो, उनके फल मिलते हैं। ये कथा सुनना तो स्वयं एक फल है। और बोले एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के हमारे सत्कर्मों का फल है कि हम कथा सुन रहे हैं। लेकिन वह कथा भी यदि वृंदावन में सुन रहे हैं, वह कथा भी यदि पंचकोशी वृंदावन की सीमा के भीतर सुन रहे हैं, श्री गिरिराज जी श्री वृंदावन, श्री यमुना तट वृंदावन बिहारी लाल के कुछ ही दूरी पर ही बैठ करके सुन रहे हैं, तो उसके फल की गणना क्या होगी? अनेक जन्मों में किए गए पुण्यों का फल है एक बार भागवत की कथा सुनना, और अनेक जन्मों में अनेक भागवत के अनुष्ठान कराने का फल होता है श्री धाम वृंदावन में कथा सुनना। या वृंदावन में कथा सुन रहे हैं, निश्चित ही कितने जन्मों में आपने भागवत के अनुष्ठान किए होंगे, उसका फल है कि वृंदावन में कथा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक जगह वर्णन आता है, जब बद्रीनाथ में कथा हो रही थी तब मुझे अध्ययन में आया था कि बद्रीनाथ में तपस्या करने का फल क्या होता है। बोले बद्रीनाथ में तपस्या करने का फल है कि अगले जन्म में ब्रजवास, आप ब्रजवासी बनोगे। बद्रीनाथ में तपस्या का ये फल है। इसीलिए श्रीमन नारायण वहां तपस्या कर रहे हैं ताकि पुनश्च कभी अवसर हो तो फिर से कृष्ण रूप धारण करने हम ब्रज पधारें। ब्रज साधारण नहीं है भैया, ये वृंदावन साधारण नहीं है, वृंदावन अलौकिक है। एक प्रार्थना और करें हम। अन्य कहीं भी कथा होती है ना, तो वहां पर विषय प्रधान होता है और क्रम प्रधान होता है, परंतु वृंदावन में हम चाहकर के भी विषय और क्रम को प्रधानता नहीं दे पाते। यहाँ तो रस प्रधान होता है। तो जितने भी लोग कलकत्ता से आए हो या कहीं से भी आए हो, आप सबसे प्रार्थना, यहाँ व्रज रस की वार्ता ज्यादा होगी, वृंदावन विधियों की चर्चाएं ज्यादा होंगी, और ये मैं करूंगा नहीं, अनायास होगी, मुझे पता है, क्योंकि वृंदावन में है ना। तो इसलिए आप लोग सावधानी से सुनिएगा, आनंद से सुनिएगा, क्योंकि व्रज रस की वार्ताएं अनधिकारी नहीं समझ पाए। हमारे वृंदावन में कहते हैं, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, या जाने कहाँ गवार, या जाने कहाँ गवार, भैया प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। मतलब यहाँ सब बातें पर ब्रज बीथी की होंगी, ब्रज रस की होंगी, तो सब उल्टी सीधी बातें लगेंगी आपको। वो सांसारिक लोगों को लगेगा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये संभव कैसे है, परंतु ये ब्रज वृंदावन है, यहाँ सब संभव है। क्या क्या संभव है? हमारे यहाँ
महादेव विराजते हैं। कैसे महादेव जाने काम कियो ढेर, जिसने काम को जला करके नष्ट कर दिया, ऐसे महादेव यहाँ कैसे बैठे हैं? बोले गोपी नथनी पहन करके और बिल्कुल चुनरी पहन के गोपी बन करके बैठे हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की, गोपी बन करके बैठे हैं, गोपी का रूप धारण करके बैठे हैं। वो महादेव जिनके सामने काम भी नहीं टिक पाया, वो वृंदावन में जब आ जाते हैं तो गोपी बन करके घूम रहे हैं। यहां तो सब उल्टा सीधा है भैया। इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे बनकर के आप ये 7 दिन कथा मत सुनिएगा, सहज बनकर। मैं कथाओं में कहा करता हूं, भक्ति ना बुद्धि लगाने का विषय नहीं है, ज्यादा उसमें बुद्धि मत लगाना। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तर्क वितर्क कुतर्क मत कीजिएगा। ये कैसे संभव हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, वृंदावन कुतर्क का विषय नहीं है। वृंदावन तो केवल समझो, वृंदावन को तो केवल हृदयंगम कर लो, बस पा लो। ऐसा है वृंदावन है। हरिराम व्यास जी एक पद गाते हैं, मुझे बहुत प्रिय है, वृंदावन का। सब लोग गाना मेरे साथ। वृंदावन साचो धन भैया, 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 वृंदावन साचो कनक कूट कोटिक लगते जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, 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 वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, धन किसे कहते हैं? जिससे आप जीवन यापन करते हो अपना, उसको धन कहते हैं। लेकिन जिसके जीवन यापन के सर्व सामग्री केवल वृंदावन है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, भैया इसको मुझसे दूर मत करो, मैं रह नहीं पाऊंगा इसके बिना, है? अगर घर मेरा चला गया, मेरी प्रॉपर्टी चली गई, मेरा बिजनेस चला गया, पत्नी को कुछ हो गया, बच्चे को कुछ हो गया, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इसका मतलब क्या? ये हमारे सच्चे धन है, अगर इनको कुछ हुआ तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति जिसकी वृंदावन के प्रति है, उसके लिए ये भाव गाया जा रहा है। भैया हमसे सब छीन लो, लेकिन हमारे वृंदावन को हमसे दूर मत करो। हम वृंदावन के बिना नहीं रह सकते। तन भले ही कलकत्ता में रहे, तन भले ही बंबई में रहे, तन भले ही दिल्ली में रहे, लेकिन मन सदा श्री राधा रमण लाल जी के चरणों में रहे। वही है साचो वृंदावन। उसने कमाया वृंदावन को। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। यहाँ पर श्री हरिराम व्यास जी
बंधुओं, ये हरिराम व्यास जी कौन है? बहुत विद्वान थे। ओरछा के राजा के राजगुरु थे श्री हरिराम व्यास जी। इतने विद्वान थे कि इन्होंने भारत के सारे विद्वानों को हरा दिया था। काशी में विद्वानों को हराने के लिए गए तो काशी के विद्वानों की लाज बचाने के लिए महादेव ब्राह्मण बन करके गए और उन्होंने जाकर के हरिराम व्यास जी को कहा कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो, विद्वानों को हराते घूम रहे हो, इसमें तुम्हारी सुधि नहीं है, तुम तो वृंदावन जाओ और अपनी विद्वत्ता से वृंदावन रस का उत्थान करो। तब श्री हरिराम व्यास जी ओरछा से वृंदावन पधारे। वे कहते हैं, कनक कोट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। कोई यदि ये सोचे कि मैं सब समृद्धियों में रहूं और तब ठाकुर जी को भजूं, हम लिख करके हस्ताक्षर करके दे सकते हैं, सर्व समृद्धिवान व्यक्ति समृद्धियों के संग रह करके ठाकुर जी को कभी नहीं भज पाएगा। हाँ, समृद्धिवान होते हुए भी समृद्धि को केवल और केवल, संपत्ति को केवल और केवल त्याज्य मात्र, केवल जीवन यापन का साधन मात्र मानता है, उसको हृदय में धारण नहीं करता, वो ठाकुर जी को बच सकता है। लेकिन जिसके सर्व प्रकार सांसारिक विषय से ही जिसका जीवन चल रहा है, वो ठाकुर जी को कभी नहीं बच पाएगा। हम कथा में कहते हैं, बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति कभी ठाकुर जी का भजन नहीं कर सकता। आप कहो महाराज जी एक बेड लग जाए, उस पर मैं लेट जाया करूं, थोड़ी चाय भी आ जाया करे, बीच में बर्गर भी आ जाए, बीच में थोड़े मखाने भी खप जाएं, ऐसे बैठे लेटे कथा सुन लूं, कभी नहीं सुन पाओगे। अब तो यहाँ ऑडिटोरियम में तो व्यवस्था है कि आप सब कुर्सी पे बैठे हो, नहीं तो कथा तो नीचे ही बैठ के सुननी चाहिए, ये सुखासन में बैठ के सुननी चाहिए। जितने ज्यादा व्यवस्थित होगे कथा सुनने के लिए, उतनी कथा कम समझ में आएगी। जितने अव्यवस्थित होकर के कथा सुनोगे, उतनी ज्यादा कथा में आनंद आएगा, उतनी ज्यादा कथा में रस आएगा। अभी वो मत करना कि कुर्सियों से उतर के नीचे बैठ जाओ, अभी तो बैठो, जगह नहीं है, सिद्धियां हैं यहाँ तो। पर कहने का अभिप्राय कि भैया ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा सुख समृद्धि में रहने वाला व्यक्ति वो भजन नहीं कर पाएगा। लो ठाकुर जी ने लाइट ही भगा दी, लो और व्यवस्था कम कर दी है। वृंदावन साचो क्या कहे महाराज, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, कमला यानी कि लक्ष्मी, महाराज इतनी सामर्थ्य नहीं है लक्ष्मी में कि राधा रानी की बलैया ले ले, उनको तो देखा ही नहीं पाएगी। जब किशोरी जी चली जाती हैं और उनके चरण रज चरण चिन्ह जहां बने होते हैं, लक्ष्मी आकर के किशोरी जी के चरण चिन्हों की बलैया लेती है। जहां श्री राधा चरण